बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल बुक्स एंड टॉक्स विद नूर। आज हम डिस्कस करेंगे टेंसेस के बारे में। हमारे मैट्रिक और इंटर लेवल के बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंसेस को समझने में, उनको करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये थोड़े से ट्रिकी भी होते हैं, थोड़े से मुश्किल होते हैं, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है इनको करना, और ना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है। अगर हम इनके ऊपर थोड़ा सा फोकस करें तो हम आसानी से इनको समझ भी सकते हैं और इनको कर भी सकते हैं। इसका हमें क्या फ़ायदा होगा कि जो हमें मैट्रिक और इंटर लेवल पे एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने होते हैं वो हमें आसानी से आ जाते हैं, और उसके अलावा ये इंग्लिश ज़बान को समझने और उसको प्रॉपरली एक फ्लो में बोलने में बहुत ज़्यादा मदद भी करते हैं। तो शुरू करते हैं टेंसेस के साथ। बेसिकली हमारे पास टाइप्स होती हैं 3 टेंसेस की: पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस। फेल माजी, फेल हाल और फेल मुस्तकबिल। अब इसमें हर एक टेंस की फर्दर 4 सब टाइप्स होती हैं। सब टाइप्स जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी को आप पास्ट के साथ रिलेट कर दें: पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। इसी तरीके से आप इसको फ्यूचर के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो इस तरह से कुल मिलाकर हमारे पास टेंसेस की 12 टाइप्स हैं। हमारे पास टेंसेस की 12 टाइप्स हैं। आपको हर रोज़ टेंस की हर एक टाइप की वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं प्रेजेंट टेंस। हम शुरू करेंगे प्रेजेंट टेंस के साथ, क्योंकि ये सबसे कह लें कि आसान टाइप है, और इसमें बहुत बेसिक और कॉमन चीज़ें हैं जो अगर हमें एक बार समझ आ जाए तो आगे हमें टेंसेस करने में बहुत आसानी रहती है। प्रेजेंट टेंस, जैसे कि हमने पहले बताया है कि इसकी 4 सब टाइप्स हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसकी पहचान क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान ये है कि इसके अल्फाज के आखिर में आता है ता है, ती है, ते हैं वगैरह वगैरह। मिसाल के तौर पे अगर हम कहें वो स्कूल जाता है, वो स्कूल जाता है या वो स्कूल जाती है, हम स्कूल जाते हैं, हम सब सैर पर जाते हैं। अब आपने देखा होगा कि इन जुमलों के आखिर में ता है, ते हैं, ती हैं वगैरह वगैरह आ रहा है, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। इसमें हम लोग कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं? हम सबको पता है कि वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। इसमें हम वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की 3 कैसे होंगी? जैसे कि हम कहते हैं ईट। ईट की 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होंगी: ईट, एट, ईटन। और चौथी भी होती है ईटिंग, जिसे हम कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। इसमें वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर आई लाइक टू रीड बुक्स। लाइक, इसमें जो लाइक है ये हमारे पास वर्ब की पहली फॉर्म ऑफ वर्ब है। इसमें हमने पहली फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की है। या मिसाल के तौर पर जिस तरह हमने ये वाले जुमले किए थे, वो स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल, हम सब सैर पर जाते हैं, वी ऑल गो फॉर अ वॉक। अब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस इसमें कैसे बनाने हैं? नेगेटिव जुमलों में, मनफी जुमलों में हम डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसमें डू और डज का क्या मतलब है? इसके लिए आपको सबसे पहले प्रोनाउंस का आइडिया होना चाहिए। प्रोनाउंस क्या होते हैं? प्रोनाउन बेसिकली ऐसे वर्ड्स हैं जो हम नाउन की जगह पे, जो हम किसी के नेम की जगह पे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहती हूँ कि फातिमा इज़ माई स्टूडेंट, उसके बाद मैं कहती हूँ शी इज़ अ गुड स्टूडेंट, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शी ऑफर 5 प्रेयर्स अ डे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। अब पहले मैंने एक नाम इस्तेमाल किया है फातिमा, उसके बाद मैं एक वर्ड कॉन्टीन्यूसली उसके नाम की जगह पे यूज़ कर रही हूँ शी, जो कि प्रोनाउन कहलाएगा। ऐसा वर्ड जो नाउन की जगह पे इस्तेमाल किया जाए किसी भी जुमले में, वो हमारे पास प्रोनाउन कहलाता है। अब हमारे पास बेसिकली प्रोनाउंस होते हैं 7: ही, शी, इट, आई, वी, यू और दे।
इसमें ही, शी, इट और सिंगल नेम अगर एक नाम इस्तेमाल हो रहा हो तो उसके साथ आप वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस और ई एस का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी ईट्स एन एप्पल। यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दी है, आप यहाँ पे नोट करें। ईट हमारे पास एक वर्ब है, यहाँ पे मैंने लिखा है आई ईट एन एप्पल डेली, शी ईट्स एन एप्पल डेली। अब इसमें मैंने एस का इजाफा किया है क्योंकि ये शी इस्तेमाल हुआ है, तो इसके साथ हम लोग एस लगाएंगे। अगर यहाँ पर ही, इट या फिर कोई भी सिंगल नेम यूज़ होता तो उसकी जगह पे भी हम एस या ई एस लगा देंगे। जबकि आई, वी, यू और दे के साथ और एक से ज़्यादा नामों के साथ, प्लूरल नेम के साथ हम लोग ईट ही रखेंगे, उसके साथ मतलब एस और ई एस नहीं लगाएंगे। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, मतलब जिनमें हम क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं, कि जैसे कि आई ईट एन एप्पल डेली, मैं हर रोज़ एक सेब खाता हूँ। क्या मैं हर रोज़ एक सेब खाता हूँ? तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर देंगे? इसको हम डू आई ईट एन एप्पल डेली कर देंगे। इसको हम डू आई ईट एन एप्पल डेली कर देंगे। इसका डू और डज हम शुरू में लेके आ जाएंगे। उसके बाद अगर ही, शी, इट और सिंगल नेम के साथ हमने क्वेश्चनिंग करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे? एग्जैक्टली डू की जगह पे डज को हम शुरू में ले आएंगे। डू की बजाय हम लोग ई एस लगा के उसको डज करेंगे और वर्ब को हम खाली छोड़ देंगे। अब हम वर्ब के साथ कोई एस या ई एस नहीं लगाएंगे। आपने यहाँ पे नोट किया होगा कि हमने डू के साथ ई एस लगा के वर्ब के साथ खाली छोड़ दिया, जबकि यहाँ पे शी का इस्तेमाल हुआ है। तो फिर इस तरह के टेंसेस, एक ही वर्ब के साथ आपने एस या ई एस का इजाफा करना है, जबकि दूसरी वर्ब को आपने ऐसे ही छोड़ देना है। इसमें हमने एक एग्जाम्पल छोड़ दी है, वो है नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम कहते हैं मैं सेब नहीं खाता हूँ, तो इसकी हम एग्जाम्पल कैसे देंगे? आई डू नॉट ईट एन एप्पल, या शी डज नॉट ईट एन एप्पल। इसमें आई के साथ डू का इस्तेमाल किया है और शी के साथ हमने डज का इस्तेमाल किया है, और हमने ईट के साथ कोई भी एस या ई एस का इजाफा नहीं किया है। हमारे इस फॉर्म ऑफ वर्ब में यही असूल है कि हम डू और डज के साथ हम एस या ई एस लगा के वर्ब को खाली छोड़ देंगे। इसी के साथ ही हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट होता है। अगर आपको ये समझ आ गया है तो वेल एंड गुड, आप इसके ऊपर खुद भी सेंटेंसेस बना सकते हैं और उनको आगे आप उनकी इंग्लिश बनाने की कोशिश करें, उनको नेगेटिव में कन्वर्ट करके और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करके। नेगेटिव में और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करके आप उनको खुद भी समझने की कोशिश करें। और अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन है आपका, इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ एम्बिग्विटी रिगार्डिंग दिस टेंस, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं और हम ज़रूर कोशिश करेंगे कि हम उन पर काम करें और आपको उसका जवाब दें। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसे एक थम्स अप दें, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।